चलो बुलावा आया है, सीबीएसई ने बुलाया है। क्लास 9 एजुकेशन के हिस्ट्री में इतना बड़ा मेजर चेंज आज तक नहीं देखा गया है, जो अभी बस कुछ पल ही दूर है। तो एनसीईआरटी ने अपने क्लास 9th के लिए अपडेटेड सिलेबस की एक पीडीएफ निकाली है कि आने वाले सत्र में, डेट इज 2026-27 में क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। जनरली तो हर साल से ये ट्रेंड देखा जा रहा था कि जो पिछले साल था वही है, चुटपुट चुटपुट चेंज होता। बट भैया इस साल तो काया पलट हो चुकी है। इस साल तो क्लास 9th को वो पढ़ाया जा रहा है जो हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। मतलब इतना अपडेटेड क्या सोच नहीं सकते। पहले क्लास 9 को एज अ फाउंडेशन लेवल क्लास माना जाता था कि हाँ भाई चल रही है चलने दो। अब नहीं भाई, अब फोकस चेंज हो गया है। हम टीचर्स मांग करते रहे कि एजुकेशन में बदलाव आना जरूरी है, बच्चों को करिकुलम में चेंज आना जरूरी है। कहीं तो किसी बैठे एनसीईआरटी के एग्जामिनर ने ये बात सुन ली, वो बोले यार अब तो लाएंगे। अभी क्लास 10वीं के लिए नए सेशन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आया है, बट जल्द आएगा। बट 9वीं के लिए तो बहुत कुछ आ गया है। अभी अपडेटेड बुक भी आएगी जो अभी तो नहीं निकाली है। बस ये बता दिया कि देखो भैया ये सिलेबस है। एनसीईआरटी की प्रॉपर पीडीएफ है, मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो वहां पर। और मैं तुम्हें आज वही बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं 3 सब्जेक्ट्स में, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। भैया लिटरली बोल रहा हूं, इतना बड़ा चेंज मैंने अपने टीचिंग लाइफ में कभी नहीं देखा। इवन अब तो टीचर्स को भी नए नॉलेज लेना पड़ेगा, नई अपडेटेड चीजें सीखनी पड़ेगी। वो रटाफिकेशन, वही पुराने कॉन्सेप्ट, वही पुराने क्वेश्चन अब बंद हो रहे हैं। अच्छी बात है, जब जब कुछ इवोल्यूशन आता है। हाँ, बच्चे बोलेंगे कि सर ये हमारे साथ ही होना था क्या, पिछले साल वाले बच्चे तो निकल गए। ऐसा नहीं है यार, जब जागो तब सवेरा। तो अब आ रहा है रिवॉल्यूशन। तो ये अच्छी बात है कि आप कुछ नया सीखोगे। और बहुत चीजें तो ऐसी है जो सही में बकवास थी और वो हटा दी है, और बहुत चीजें नहीं है। आपको स्टार्टअप्स के बारे में सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा ये मार्केट कैसे चलती है, आपको सिखाया जाएगा इंडियन मैथमेटिशियंस कौन से, वो नहीं हिटलर कौन था, रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ना, इंडियन हिस्ट्री। आपको ज्योग्राफी की तह तह तक सिखा दिया जाएगा कि देखो ये है। साइंस में वो बकवास चीजें नहीं सिखाई जाएगी। मैथ्स में तो कुछ इतने बड़े चेंज लाए हैं भैया, 11वीं क्लास का चैप्टर 9वीं में लेके आए हैं। ऐसी ऐसी चीजें लेके आए। पहले तो डरने की बात नहीं है, आपके सूरज सर इधर हैं, आपको बस देखना है। और अभी तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज में, अभी धीरे धीरे बुक्स आएगी, नोटिफिकेशंस आएगी। चिल मार दोस्त, चिल मार। और ये पैनिक भी मत करना, जो पैनिक क्रिएट हो रहे हो ना, मत करना। बहुत इजी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ नया सीखोगे, कुछ नई चीजें देखोगे। आप शार्क टैंक देखते आ रहे थे अभी इतने टाइम से, ये अश्नीर ग्रोवर, ये अमन, ये वो। अब भाई तुम रियलिटी में पढ़ोगे, तुम देखोगे कि हाँ यार ये ऐसा होता है। आप देखोगे मार्केट कैसे वर्क करता है, वो चीजें नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, नहीं, अच्छी चीजें सिखाई जाएगी, डे टू डे लाइफ की चीजें सिखाई जाएगी। तो अच्छी बात है ये। देखो, कुछ मेजर चेंजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान, डेट इज साइंस। भाई साइंस में बहुत चेंजेस लाएगा। पहले क्या था, 4 चैप्टर थे केमिस्ट्री में। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिजिक्स में 5 चैप्टर थे, मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। और बायो में 3 चैप्टर थे, सेल, टिश्यू, इंप्रूवमेंट। पहले तो ग्रेविटेशन पूरा हटा दिया, ग्रेविटेशन चैप्टर को गोली मार दी। मैटर इन आवर सराउंडिंग को गोली मार दी, पूरा निकाल दिया। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स को गोली मार दी। बोले भाई 3 चैप्टर तो हटाओ, इंप्रूवमेंट हटा दो, ग्रेविटी हटा दो, इज मैटर इन आवर सराउंडिंग भी हटा दो। उसके अलावा बोले 2 चैप्टर ऐड करवा दो। एक तो क्लास 10th में पढ़ाते हैं, वो अब 9th में पढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन। पहले 10th में था रिप्रोडक्शन, अब 9th में पढ़ाएंगे। फिर एक चैप्टर और ऐड किया, डाइवर्सिटी। ये 6-7 साल पहले पुराना चैप्टर है, अभी ओमिटेड चल रहा था ना, ये वापस दस्तक देने आया है। और भी बहुत छोटे छोटे चेंजेस तो बहुत किए हैं। आ जाओ दिखा दो, आ जाओ दिखा दो। बेटा सबसे पहले बायोलॉजी में तो सेल देखेगा, मोटा मोटा लेवल पे कुछ चीजें सेम भी दिखेगी, ऐसा भी नहीं है कि पूरी बुक ही चेंज कर दी।
जैसे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। हाँ, यहाँ पर सेल्यूलर डिवीजन और कैंसर, फिर यहाँ पर रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी नाम का एक यूनिट ऐड किया गया है। यहाँ पर आपके देखोगे बहुत सारे, अब इंडियन प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, अरुण कुमार शर्मा, क्रोमोसोम की स्टडी के ऊपर, अब इंडियन लोगों को भी इंक्लूड किया जा रहा है, सिर्फ विदेश नहीं। रॉबर्ट हुक नहीं पढ़ाएंगे, रॉबर्ट हुक, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें पढ़ाएंगे, अब इंडियन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को भी प्रिवेल किया जा रहा है। तो सेल मोटा मोटा सेम है, टिश्यू टिश्यू में ऑलमोस्ट सेम है, ये 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 भी सेम है। हाँ, ये एक चीज आ गई, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये आपको एक नई चीज पढ़ाई जाएगी। फिर उसके ऊपर इंजरीज, पोस्टरल केयर, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, उस रिलेटेड चीजें आपको सिखाई जाएगी। ये डे टू डे लाइफ में योगा कैसे होता है, फिजिकल एक्सरसाइज, जिमिंग, ये सारी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ये देखो, योगा एक्सरसाइज, फिजिकल एजिलिटी, करेक्ट पोस्टर, फिर इसमें भी इंडिया के प्रोफेसर्स को लेके आया गया है। तो एक दो छोटे मोटे, फिर देखोगे ये जो मैं बोल रहा था, ये पूरा न्यूली ऐड हुआ है, ये पूरा न्यूली चैप्टर ऐड हुआ है। रिप्रोडक्शन जो पहले 10th में पढ़ाया जाता था, अब 9th में, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फ्लावर के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह वगैरह, सब 10th में पढ़ाया जाता था। ये पूरा 10th में पढ़ाया जाता था, अब ये पूरा का पूरा 9th में डाल दिया है। ये पूरा न्यू चैप्टर है, पूरा न्यू चैप्टर है 9th क्लास के लिए। तो 10th में तो बच्चा पढ़ता ही था, तो अब 9th में ये पूरा का पूरा नया डाल दिया है, पूरा का पूरा नया डाल दिया है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, वो नया सीखोगे। फिर एक और न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन की चीजें, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखेगी। डिवीजन ऑफ प्लांट्स, 5 किंगडम्स वगैरह वगैरह, पूरे क्लासिफिकेशन आपको यहाँ सिखाए जाएंगे। डाइवर्सिटी ये भी न्यूली ऐड किया गया है। फिर देखोगे केमिस्ट्री में, ये जो इज मैटर अराउंड अस प्योर था, उसका नाम चेंज करके मिक्सचर्स इन देयर सेपरेशन, ऑलमोस्ट सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। हाँ, इन्होंने एक टॉपिक ऐड कर दिया, पहले ओमिटेड था, अब ऐड हो गया है। ये 5 साल से नहीं पढ़ा रहे थे, अब वापस आ गया सेपरेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर, सारी चीजें जो है वो अब वापस जोड़ चुके। तो एक छोटा टॉपिक यहाँ जोड़ किया है, 2 चैप्टर और छोटे मोटे टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कुछ भी चेंज नहीं है, जीरो चेंज, नो चेंज, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसमें चेंज या डिलीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। सेम गोज फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है, कुछ चैप्टर्स को अनटच्ड रखा है। फिर देखोगे आगे, आगे देखोगे तो या फिर आया है ये एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, एक नया चैप्टर और जुड़ने जा रहा है, एक नया चैप्टर और जुड़ने वाला है, जिसमें आपको अर्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, बायोकेमिकल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, अर्थ पे ह्यूमन का क्या इंपैक्ट हो रहा है, नया चैप्टर पूरा न्यूली ऐड किया है, पूरा न्यूली ऐड किया है एनसीईआरटी ने। तो 3 चैप्टर अभी तक नए देख लिए, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी और ये वाला, पूरी तरीके से नया करिकुलम में चेंज कर दिया है। फिर देखोगे मोशन, ये हमारा मोटा मोटा लेवल पे सेम है, कुछ चेंज नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, नो चेंज, ऑलमोस्ट चुट्टू बुट्टू है बट ऑलमोस्ट सेम मानेंगे। फोर्स, नो चेंज, अगेन द सेम चैप्टर, कुछ चेंज नहीं किया है इसमें। ग्रेविटी हटा दिया, जो मैंने बोला पूरा डिलीट, बायंसी, ये वो जो G इज इक्वल्स टू फॉर्मूले थे वो सब हटा दिए, सब हटा दिए। हाँ, वर्क एनर्जी पावर का रहा है, बट इसमें बेटा एक और जोड़ दिया है, सिंपल मशीन्स नाम से। डेली लाइफ एप्लीकेशन में आपको सिंपल मशीन्स भी पढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक ये दो, आखिरी टॉपिक ऐड किया है, पुली, इंक्लाइन प्लेन, लेवल, ये सारे कुछ छोटे मोटे टॉपिक ऐड किए हैं, तो ये भी चीज बड़ी अच्छी करी गई है। और साउंड में ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, साउंड में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे ना बाबू, तो साइंस में ध्यान से देखो, साइंस में कुछ चैप्टर्स तो ऐड हुए हैं, छोटे छोटे यूनिट्स ऐड किए हैं, जैसे हमने सेल में देखा, टिश्यू में देखा, फिर हल्के हल्के अलग अलग पार्ट्स में देखे। तो सीबीएसई और एनसीईआरटी आपसे ये चाह रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे चाह रही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ड्रिवन चीजें सिखाई जाए, जो डेली लाइफ में हो रही है। ऐसा नहीं कि बकवास सिखाई जा रही, एकदम डेली लाइफ में चीजें सिखाने की जरूरत है। तो अच्छा फैसला है, आप इससे डिमोटिवेट मत होना कि सर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप ये सोचो कि मुझे अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं जो मेरे सीनियर्स पढ़ के गए, जो हमने पढ़ा
जब हम 9th में थे तो आपको वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। आपके माइंड में कुछ न्यू पर्सपेक्टिव्स ऐड होंगे, न्यू साइंटिफिक टेम्पर जनरेट होगा आपके लेवल पे, तो एक अच्छी चीज है। अब भैया दी मोस्ट अवेटेड, मैथ्स में क्या चेंजेस है भैया? मैथ्स में तो काया पलट कर दी, काया पलट कर दी। एक क्लास 11th में चैप्टर है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक क्लास 10th में चैप्टर है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो दोनों चीजें अब 9th में पढ़ाई जाएगी। सोचो 10th का तो चलो समझ में आता है, 11th का एक चैप्टर उठा के, 11th का एक चैप्टर उठा के तुमको 9th में पढ़ाया। क्या बोलोगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। माइंड डेवलप होगा। माइंड जब टफ चीजें करता है तो माइंड के लेवल पे डेवलपमेंट होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, डरना नहीं है। डरोगे तो कैसे काम चलेगा? मैथ्स, मैथ्स में देखो, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है 20 मिनट का लेक्चर होता था, 20 मिनट में पढ़ा देते। अब इन्होंने डिस्टेंस फार्मूला ऐड किया, मिड पॉइंट फार्मूला। भैया ये दोनों क्लास 10th में पढ़ाए जाते थे। एडेड, न्यू एडेड है। मैं तो बोलूंगा ये चैप्टर ही न्यू मान लो, क्योंकि 9th के लेवल पे सीजी में कोई दम नहीं था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दम नहीं था। 10th की चीज ज्वाइन कर दी, वाह भाई। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, पॉलिनोमियल्स मोटा मोटा लेवल पे सेम है। हाँ भाई, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट जोड़ा है, y इंटरसेप्ट y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट। तो भैया ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो वो एक नया 10th में से जोड़ दिया और छोटू सा 11, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेगा जो पहले भी था। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, प्रूफ आ गया इरेशनैलिटी का, जो 10th में था बहुत चीजें 10th से हटा के अब 9th में डाल दी जा रही है। तो क्लास 10th में एक प्रूफ था इरेशनैलिटी का, अब वो प्रूफ हटा के 9वीं में डाल दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वैसे भी कितना इजी चैप्टर था। तो यहां आपको दिखेगा क्लास 10 की छोटी मोटी चीजें ऐड करी गई है। लाइन्स एंड एंगल्स सेम, नो चेंज, नो चेंज, जैसा था 9th में वैसा का वैसा ही, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। दिस इज द मोस्ट 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 अपडेटेड चैप्टर जो एनसीईआरटी ने प्रेफर किया है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। जो मैं तुमको कह रहा था ना, एपी और जीपी, भैया ये वो कॉन्सेप्ट थे जो 10th 11th में पढ़ाए जाते थे, अब 9th में पढ़ेंगे, अब 9th में पढ़ेंगे। तो ये देखो, टावर ऑफ हैनोई पजल, ये भी आप कुछ सीखोगे। अभी तो आएंगे, तो हम आएंगे अपडेटेड लेक्चर्स लेके आएंगे आप तक। सोच के देखो कितना न्यू चीज है, मजा आ जाने वाला है, मजा। तो न्यूली चीज है। ट्राइंगल्स ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। हाँ बट देखो, आप देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। सीबीएसई और एनसीईआरटी आपसे चाह रहा है कि यार बच्चा रियल लाइफ इंप्लीकेशंस देखे, ना कि बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के निकल जाए। तो ये तो पूरा ही न्यूली ऐड है। ट्रायंगल्स में छोटू सा ऐड किया है। एरिया पेरीमीटर, हाँ भाई ये भी 10th में था। हेरॉन्स तो चलो था, बाकी आप देखोगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब 10th में थे। अगेन अ न्यू एडेड, अगेन अ न्यू एडेड, हाँ ये न्यू एडेड है, ये पूरा न्यू एडेड मानेंगे। हेरॉन्स को इन्होंने इसमें कंबाइन कर दिया, और आप आगे जाके आप साइक्लो हेरॉन्स फॉर्मूला सीखोगे जो 4 क्वाड्रिलेटरल के एरिया के ऊपर बेस्ड होता है। फिर देखोगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये नया सा चैप्टर बनाया है। पॉलिनोमियल्स के 2 टुकड़े कर दिए, पहले पॉलिनोमियल बड़ा था, अब 2 टुकड़े कर दिए। तो कहना है इससे ये भी न्यूली एडेड है। क्वाड्रिलेटरल ऑलमोस्ट सेम, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। फिर देखोगे सर्कल्स ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। एक अच्छी बात है कि 10th का इसमें नहीं डाला टेंजेंट वाला। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओ भाई साहब, भाई साहब, ये 10th क्लास का चैप्टर था, ये 10th क्लास का चैप्टर था। पूरा का पूरा उठा के, पूरा का पूरा उठा के 9वीं में डाल दिया गया। 9th क्लास में ये चैप्टर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्लास 9th सीबीएसई और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी पका पकाई करी है। आप एपीजीपी देख लो, 10th और 11th का डाल दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला डाल दिया। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th का पूरा चैप्टर उठा के 9th में पटक दिया। भैया साहब मजा आ जाने वाला है, मजा आ जाने वाला है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें पकड़ी है ना, अभी तो मजा आ जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेम, जो पिछले साल था वही सेम है। आगे देखोगे, आगे देखोगे स्टैटिस्टिक्स में भैया मीन मीडियन मोड आ गया। जो 9th में पढ़ाया जाता था, नहीं जो 9th में पढ़ाया जाता था वो ग्राफ पढ़ाए जाते थे, और 10th में पढ़ाया जाता था मीन मीडियन, अगेन एडेड। प्रोबेबिलिटी न्यू एडेड, 10th का चैप्टर हुआ करता था, अब 9th में डाल दिया गया है। सोच के देख रहे हो,
सीबीएसई ने कितने बड़े बड़े बदलाव किए हैं, चाहे वो एपीजीपी हो, प्रोबेबिलिटी हो, या फिर सर्कल्स रिलेटेड हो, फिर आपके लेंथ ऑफ आर्क रिलेटेड हो, इतनी चीजें डाल दी गई। मजा आएगा, डर मत, मजा आएगा। लिटरल सेंस से बोलूं, मजा आने वाला है कि क्या क्या नए नए फैक्टर्स, नई नई चीजें बोर्ड लेके आ रहा है बेटा। अब आ रहा है एसएसटी। तुम्हें लग रहा होगा एसएसटी में तो सर वही बोरिंग पढ़ेंगे, हिटलर की दादी कौन थी, हिटलर की पत्नी कौन थी, ना बेटा ना। अब सीबीएसई ने बोला अब हम एकदम रापचिक पूरे एजुकेशन सिस्टम की वाट लगा देंगे, ये लोग एकदम नयापन, एकदम न्यू चीजें सिखाने के ऊपर पूरा इनका फोकस है। एसएसटी में देखोगे तो बेटा सबसे पहले सोशल साइंस का अंडरस्टैंडिंग में छोटा, अर्थ सरफेस का एक नया चैप्टर ज्वाइन किया गया ज्योग्राफी के अंदर, चाहे वो इंटीरियर हो, इरोजन के बारे में हो, ग्लेशियर्स के बारे में, अंडरग्राउंड वाटर के बारे में हो, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर, डस्ट स्टॉर्म्स, ये सारी चीजें न्यू एडेड है, ये पूरा न्यू एडेड है। आज से पहले ये 9th में नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाएगा, अब पढ़ाया जाएगा। आगे देखोगे ये ऑलमोस्ट सेम नाम चेंज कर दिया, वैसे इसका नाम क्लाइमेट था, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट कर दिया, प्लस यहाँ पर दो चीजें और जोड़ी गई है, फ्लड्स और कार्बन फुटप्रिंट्स। ये दो चीजें और जोड़ी गई है, कार्बन फुटप्रिंट्स वगैरह। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कैसे इंसानी प्रजाति इस विश्व में आई, कैसे विश्व में इंसानों का पदार्पण हुआ, वो सारी चीज भाई ये न्यू, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो आप सोच के देखो, अगर तुमको याद है वो स्टोरी पढ़ते थे एडाम और ईव की, बचपन में एडाम और ईव की स्टोरी पढ़ते थे कि दे वर द फर्स्ट ह्यूमंस ऑन द अर्थ। अब वो हम लिटरली में समझेंगे कि भाई कैसे अर्ली सिविलाइजेशन आई, अर्ली ह्यूमंस कैसा है, फुल न्यू एडेड, फुल न्यू एडेड। फिर देखोगे स्टेट एंड सोसाइटी, अगेन अगेन अ न्यू एडेड, अगेन अ न्यू एडेड। इसमें इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताएगा, अर्ली एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ट्रेडर्स के बारे में बताएगा, रूट्स के बारे में बताएगा, मर्चेंट्स, क्राफ्ट, इंडस्ट्रीज, न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर, न्यू चैप्टर। फिर देखोगे डेमोक्रेसी, सिविक्स डेमोक्रेसी में ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया। इलेक्शन अगेन ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंज नहीं किया गया, दो चैप्टर सेम रखे गए। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ओए हो इस बार तो इकोनॉमिक की बुक ही बदल दी। पहले पढ़ते थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पहले पढ़ते थे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, अब पढ़ोगे स्टार्टअप्स, अब पढ़ोगे धंधे कैसे बनाया जाता है, मार्केट कैसे चलता है। अब देखो, ये 11th में आता था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब 9वीं में पढ़ाया जाएगा, मार्केट के बारे में बताया जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी के बताया जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया जाएगा, एकदम न्यू। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। तुम सच, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं कॉमर्स का बंदा रहा हूँ, तुमको ये पढ़ने में मजा आएगा। तुम बोलोगे अरे सर क्या चीज लॉन्च करी है, क्योंकि पहले का जो इकोनॉमिक्स था ना, लिटरल सेंस में बोल रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा स्टैटिक था, कुछ भी नहीं था, बकवास पढ़ा रहे क्या होता है, बहुत मतलब बहुत जनरल चीज। अब बच्चा जनरल नहीं पढ़ता है, अब बच्चे को 10 चीजें और पता है, तो अब बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा यहाँ से। फिर बेटा प्राइस पजल, कैसे मार्केट चलता है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई 11th क्लास में पढ़ाया जाता था, अब तुम्हें 9th में पढ़ाया जाएगा। ये देखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। फिर देखोगे ओशंस एंड लाइफ, अगेन अ न्यू चैप्टर, अगेन अ न्यू चैप्टर। सोशल में तो बहुत चेंजेस किए गए, सोशल में तो देयर आर इनॉर्मस थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ, आप जरूर चेकआउट करना। देखो साइक्लोन, सुनामी, इंटरनेशनल मराइन मैरीटाइम रूल, मराइन रिसोर्सेज, वेव्स, टाइड्स, ये सारी चीजें एकदम न्यू एडिट किया गया क्लास 9th के अंदर। फिर देखोगे लाइफ ऑन अर्थ, अगेन दिस वाज अ क्लास 10th चैप्टर, अब अगले साल से आप इसको क्लास 9th में पढ़ोगे, जिसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रेड इंडस्ट्री, वो सारी चीजें आप इसके अंदर 9th में पढ़ना चालू करोगे। अगेन अ न्यू थिंग विच हैज बीन एडेड। अगर किसी बच्चे ने 9th वाला देख रहा होगा ना, उसको पता होगा 9th में क्या सोशल था और अब क्या आने वाला है। ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ना रशियन रिवॉल्यूशन है, ना हिटलर है, ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। अब वो चीजें सिखाई जाएगी जो बच्चे को और सोचने पे मजबूर करेगी। इट्स अ ग्रेट स्टेप व्हिच हैज बीन टेकन बाय आवर एजुकेशन सिस्टम। फिर देखोगे रेजिस्टेंट एंजाइम्स, इसमें आपको 100,000 सीई से 1700 सीई तक, अगेन अ न्यू भक्ति ट्रेडिशन, फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशन, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टेट, एकदम न्यू चैप्टर, पूरा न्यू चैप्टर सिखाया जाएगा। इंडिया एंड दी वर्ल्ड, अगेन मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, सारा न्यू।
आप देख रहे हो मैं सोशल में ऑलमोस्ट हर चैप्टर पे न्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई पूरी बुक पलटने वाली है। अभी तो वेट इस बात का है कि बुक कब आएगी। जिस दिन ऑफिशियली पीडीएफ और ऑफिशियल मार्केट्स में बुक लॉन्च हो गए ने, बवाल बच जाना है। सब रिसर्च पे लग जाएंगे भाई, क्या ऐड किया है, क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे हैं। और देखो फिर अथॉरिटी एकदम न्यू न्यू, जिसमें बताया है कौटिल्य, शुक्रांति, दंदा, रिलेशनशिप विद नव्या, बाला, एकदम नई चीज है, एकदम नई चीज है। भाई लिटरल सेंस में बोलूं, ये तो हमने भी नहीं पढ़ी है, ये तो हमने भी नहीं पढ़ी है। तो अब मजा आने वाला है क्लास 9th में अगले साल। फिर देखोगे फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप, ओए होए होए होए, ये तो ये तो मेरी बेस्ट यूनिट है जो इन्होंने डाली है। अब बच्चों को 9वीं क्लास से सिखाया जाएगा धंधा कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे होता है, शार्क टैंक क्या होता है, सिखाया जाएगा धंधे में इक्विटी क्या होती है। सब कुछ सिखाया जाएगा क्लास 9th के अंदर कि इंडिया में कैसे स्टार्टअप कल्चर फैल रहा है, कैसे छोटे छोटे एरिया से बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। और देखोगे फिर फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स पढ़ाया जाएगा क्लास 9th में। क्लास 9 में पढ़ाया जाएगा शेयर मार्केट क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ाया जाएगा बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। सोच के देखो, इतनी चीजें आपके माइंड में सिखाई जाएगी। भाई ये चीजें क्लास 11वीं और 12वीं वाले में पढ़ते थे, वहां पे भी बहुत छोटे लेवल पे 9th में पढ़ाने वाले हैं अब ये। मजा आएगा, काफी न्यू चीज है जो ऐड हुई है, मजा आ जाएगा इसके अंदर। इनकम टैक्स लिखा हुआ था, ये सारी चीजें भाई आने वाली है कुछ टाइम में। तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेटेड सिलेबस की वीडियोस भी मिल जाएगी और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं क्लास 9th नए सत्र में नई चीजों के साथ और नए इनोवेशंस के साथ। राधे राधे।